स्टूडेंट्स। तो देखो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, मैंने आपको दूसरी कक्षा इकाई में से 3 लेसन कंप्लीट किए। आज जो है चौथा जो लेसन यानी कि पद्य विधा जो है पद्य रचना छापा, चौथा जो है छापा यानी कि ओम प्रकाश आदित्य जी ने वो पद्य रचना की है। ओम प्रकाश आदित्य जी का जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ और मृत्यु 2009 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। ओम प्रकाश आदित्य जी ने हिंदी साहित्य की परंपरा अभी भी हासिल की है। हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे और कवि हिंदी सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। कवि जो सम्मेलन लगते हैं उसमें भी उन्होंने बहुत ही माने जाने जाते थे। प्रमुख कृतियाँ उन्होंने इधर भी गधे है, उधर भी गधे है, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह, उन्होंने बहुत कुछ लिखावट की है। ये जो प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता है ये छापा जैसे कि ईडी का छापा पता है ना आपको, हाँ वो और CBI ये जो लोग छापा डालते हैं यानी कि रेड अलर्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या पूछते हैं, कैसे क्या क्या सवाल पूछा जाता है उसके बारे में हास्य व्यंग्यात्मक ये पद्य रचना है। आयकर विभाग के छापे के माध्यम से कवि ने आम आदमी की आर्थिक स्थिति छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। एक गरीब आदमी है इस कविता में, छापा है इस कविता में, एक गरीब आदमी है, किसी ने बताया होगा शायद आयकर विभाग को कि उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी संपत्ति सब कुछ है, सोना चांदी सब कुछ है, तो उसके वो घर पे छापा डाला जाता है तो क्या क्या होता है ये वर्णनात्मक और हास्य रंग से उन्होंने पेश किया है। तो सुनो, मेरे घर पर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। वे झुंझलाकर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है चांदी। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। क्या बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। कवि क्या बोले, परीक्षा से 1 महीने करूँगा पहले तैयार। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है, मुद्रा। मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। छापा मारने वाले फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। छापा मारने वाले का उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन न होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए, एक तख्त तो डलवा दीजिए। वो होते हैं हास्य व्यंग्यात्मक छापा कविता है।
ओम प्रकाश आदित्य जी ने भी की है। छापा डालने वाले जब आते हैं तो मतलब घर में घुस जाते हैं और आपको कुछ भी नहीं करने देते, जहाँ जहाँ है वहाँ मतलब तलाशी लेते हैं, सब कुछ वहाँ जहाँ पैसे मिलेंगे, कहाँ नोट मिलेगा, धन दौलत चांदी सोना सब कुछ क्या करते हैं, अर्जित करते हैं और चेक करते हैं, फिर आपको कुछ भी नहीं करने देते, सब आपके पास मतलब आपको कहते हैं अलमारी का है, ये क्या है, वो का है, छापा मारने वाले, इनकम टैक्स के हो या चाहे कौन से भी डिपार्टमेंट के छापा मारने वाले। तो उन्होंने बताया है मेरे घर पर छापा पड़ा, कभी कह रहे हैं मेरे घर पर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा छापा पड़ा। वे आए, घर में घुस आए और बोले सोना कहाँ है। उन्होंने सोना पूछा, सोना कहाँ है। ये ऐसे मतलब सीधे साधे नहीं पूछते, मतलब बहुत ही जल्दबाजी से पूछते, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है। वो बोले मैंने कहा मेरी आंखों में है, मैं रात भर सोया नहीं, सोना मेरी आंखों में है। उस सोना का अर्थ देखो कहाँ लगाया वो कवि जी ने। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण, सोना को स्वर्ण बोलते हैं, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मेरे अपने काव्य में है। स्वर्ण मतलब काव्य की जो पंक्तियाँ है, काव्य की पंक्तियों को भी स्वर्ण कहते हैं, वो स्वर्ण मेरी काव्य पंक्तियों में है, मेरे पास किसका सोना है, सोना नहीं स्वर्ण नहीं, उन्हें कैसे दे दूँ मैं। वे झुंझला कर बोले, मतलब राग द्वेष में आकर बोले तुम समझे नहीं मुझे। वो बोले तुम्हें समझ में नहीं आता हम क्या पूछ रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए, यानी कि अधिकृत रूप से नहीं, अनधिकृत रूप से अपने जो अर्जित है, मतलब जो धन कमाया है, जो पैसा कमाया है बेपरवाही से, वो चाहिए हमें, अर्जित रूप से नहीं, अनधिकृत रूप से। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में, अर्थ यानी कि पैसा होता है, वो अर्थ उन्होंने मीनिंग का स्वरूप में पकड़ा और अर्थ मेरी कविता में है, वो अर्थ नहीं, वो दूसरा अर्थ है। तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। ठीक है चलो नहीं सोना है तो चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, मतलब बाल काले बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं धीरे धीरे मेरे काले बालों में चांदी आ रही है, चांदी कहाँ से है मेरे पास। वे उपरांत होकर बोले उद्विग्न और हैरान होकर बोले छापा मारने वाले, ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। अरे नहीं चांदी नहीं सोना नहीं, तो नोट कहाँ रखे हैं, पैसे कहाँ रखे हैं। परीक्षा के 1 महीने पहले करूँगा तैयार, नोट्स निकालते ना बुक्स में से, वो नोट्स मैं परीक्षा के पहले तैयार करूँगा सर जी, मेरे पास नोट्स का है। मतलब उन्होंने क्या व्यंग्यात्मक विनोदात्मक शैली से वो पेश किया है। ये नोट का अर्थ है, पैसे की नोट का अर्थ उन्होंने ये नोट जो निकालते हैं ना आप, वो नोट के हिसाब से किया उन्होंने। वे गरज कर बोले, मतलब वो चिल्ला के बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा यानी कि भी पैसा होता है, और मुद्रा यानी कि फेसिंग को भी मुद्रा कहा जाता है, चेहरा। तो कवि ने मुद्रा मेरे मैं सामने हो तो मेरी मुद्रा यही देखो ना तुम, ऐसे कहा है उन्होंने। मतलब दोनों मीनिंग से वो कविता पेश की है आपके सामने। मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला मुद्रा है आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गया और फटे हुए तकिए नोचने लगे। जो फटे हुए तकिए थी, मतलब जो कवि है ना, कवि की मतलब जो परिस्थिति थी वो मतलब बहुत ही सिंपल सादी सिंपल आदमी थी, और कोई भी मतलब अनाधिकृत रुपये उन्होंने जमा नहीं किए थे, अर्जित धन नहीं कमाया था। और जो फटी तकिया थी वो फटी तकिया की रुई नोचने लगे, मतलब वो कपास रहता है ना वो निकालने लगे, उसमें डाल दिया है क्या नोट। और टूटी फूटी अलमारी को वो देखने लगे तो उसमें भी कुछ नहीं कुछ मिला। वो लेखक जी बता रहे थे कि वो टूटी फूटी अलमारी मेरी, और फटी हुई तकिया की रुई नोचने लगे, उस कपास निकालने लगे, उसके बीच में तो नहीं रखा, तकिया में नोट छिपा के रखा है क्या वो देखने लगे। रसोई की खाली पीपिया को टटोला, तो रसोई की जो पीपिया रहती है ना, टिप रहते हैं ना वो स्टील के जो डिब्बे वगैरह जो रहता है ना रसोई घर में, वो सब कुछ उन्होंने टटोला, यानी कि ढक्कन निकाल कर सब देखा, पैसे कहाँ रखे हैं क्या उन्होंने। छापा मारने वाले वैसे मतलब सब अपने तरीके से सब ढूंढ कर निकालते हैं। तो लेकिन दिखा क्या, ये सब आरण्य कांड था, ये सब खाली ब्रह्मांड था, शून्य ब्रह्मांड था, कुछ भी नहीं था, किसी के कहने से वो आए थे। सब पर मिला एक ही तत्व, खाली कनस्तरों में मटकों को ढूंढा, मटकों भी ढूंढे उन्होंने, लेकिन शून्य ब्रह्मांड, कुछ भी नहीं था, जीरो बजट। देखकर मेरे घर में ऐसा आरण्य का उनका खिलाओ चेहरा मुस्का है। उनका जो छापे मारने वाले का चेहरा जो है वो मतलब क्या हो गया, शर्मिंदा से नीचे झुक गया, और उनके बीच सुचि हृदय में रौद्र की जगह करोड़ रस समा गए। वो जो मतलब रौद्र रूप धारण करके आए थे छापा मारने वाले के, ऐसे मतलब प्यार से नहीं बहुत कुछ थे, तुम्हारे पास कुछ है क्या,
तुम क्या करते हैं, कैसे पैसे कमाए, ऐसे नहीं पूछते। अब पुलिस वाले की भाषा जानते हैं ना, तो वो वैसे ही मतलब वो पूछते हैं, धरपकड़ करते हैं, कहाँ रखा है बताओ पहले, ये सब कुछ। लेकिन सब खाली ही था, तो मतलब शर्म से उसका चेहरा क्या हो गया, नीचे झुक गया, और उसके हृदय में जो रौद्र रूप था, जो भयंकर द्वेष था, वो मतलब धीरे धीरे शांत होने लगे वो लोग। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसने गलत सूचना दी थी। अगर देखो ऐसी गलतियाँ होती है तो क्षमा के सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं रहता, इसीलिए वो बोले क्षमा कर दीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दी थी और हमने आपके घर में छापा डाल दिया, तो हमें क्षमा कर दीजिए। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। मन ही मन पछताना, बहुत ही खेद होना, दुख होना, पछतावा आना। सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, सिर नीचे झुकाकर जाने लगे। अरे उस उधर क्यों नहीं मिला, वो तो मतलब इतने गरीब जंजर आदमी है, यहाँ पे कैसे आप आ गए। सिर झुका के वो जाने लगे। तब लेखक जी ने उसको रोक कर बोला, रुकिए रुकिए, सिर मत दुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो मैं आपको कुछ ना कुछ दे देता, लेकिन मैं तो इतना गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप जहाँ भी छापा डालते हैं वहाँ पे जो सोना चांदी पैसा धन दौलत जो भी कुछ लेके आते हैं, मेरे जैसे गरीब को थोड़ा दे तो दीजिए। लेखक जी कह रहे, ये कवि जी कहते हैं, बिल्कुल डर नहीं है, तो मेरे सर के बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, आपने मतलब जी जहाँ से भी लेते हैं तो गरीब आदमी को दे दी, उसको कुछ ना कुछ तो काम में तो आएगा। बहुत अच्छी बात है, निकलवा दीजिए। पर जिनके घर में बैठने के लिए भी कुछ नहीं है ना, उसको एक लकड़ी का जो भी कुछ खाली तख्त रहता है, मतलब तख्त है बड़ी लकड़ी चौकी, वो तो दे दीजिए। नहीं धन दौलत चाहिए, लेकिन वो तो दे दीजिए। मतलब वो लोगों को भी उन्होंने इतना परेशान किया। ये हास्य व्यंग्यात्मक कविता है छापा। इस कविता में बहुत ही मर्मात्मक यानी विनोदपूर्ण यानी कि बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग छापा नाम की ये जो कविता है, वो कविता मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो कविता के मतलब एक्सरसाइज में, स्वाध्याय में जो भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, छापा हुआ मारने वालों में आया परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन आया वो भी लिखने का है। और जो दो दो शब्द के अर्थ आए, यानी कि जैसे कि अर्थ सुवर्ण चांदी मुद्रा, ये जो दो दो अर्थ है वो भी मतलब आप अच्छी तरीके से समझ लेने का। और जो भी कुछ इसके ऊपर जो भी कुछ क्वेश्चन है वो मतलब अपने नोटबुक में अच्छी तरीके से सॉल्व करके रखने का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।